नमस्कार। आज 1 मार्च 2022 और महाशिवरात्रि का पर्व। आशा है कि आपने ये पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया होगा। 1.5 महीना हो गया तकरीबन जब हम आपसे मिले हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है एक बार फिर से मेरी एक और नई कविता जो शायद भविष्य के बारे में कुछ बोल सके। समझ रहे हैं ना? सही समझे। यही है मेरी आज की कविता का शीर्षक, भविष्य। तो चलिए चलते हैं कविता की तरफ। भविष्य यानी कि जो गुजर गया और जो गुजर रहा है उससे बहुत आगे की सोच। हर कोई चाहता है एक सुंदर एवं सुखी भविष्य। हर कोई मांगता है प्रभु से एक सुंदर भविष्य। तकलीफ़ों में कोई नहीं रहना चाहता और कामना करते हैं एक सुंदर भविष्य। कहते हैं अच्छे कर्म करो तो जीवन सुधर जाएगा, समाज का भला करो तो समाज सुधर जाएगा, और अगर अच्छे संस्कारों के साथ अपना वर्तमान सुधारो तो अपना भविष्य खुद ब खुद सुधर जाएगा। भविष्य भी लेन देन की प्रक्रिया से गुजरता है। अच्छा देते हैं तो अच्छा मिलता है। समय रहते अगर समय के जज्बातों का सम्मान किया तो भविष्य भी एक दिन वर्तमान बनकर फल के रूप में प्राप्त होता है। न पड़िए झूठे बाबाओं और ज्योतिषों के चक्कर में। वो लोग कहाँ सही भविष्य बता पाते हैं। न देख सकते हो जो खुद का भविष्य, वो क्या दूसरे का भविष्य बता सकते हैं। डर, घबराहट और चिंता जब भी वर्तमान से टकराती हैं हमेशा कमज़ोर करती हैं। संतोष, आनंद और सुखद इच्छा वर्तमान को एक ठोस आधार देती हैं तथा दृढ़ इच्छा, दूरदृष्टि, अनुशासन एवं लगन वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी खुशी से सराबोर कर देती हैं। कभी कभी गंभीरता से सोची गई बात भी भविष्य का संकेत देती है। कभी कभी अचानक से बोली गई बात भविष्य का संकेत देती है। जब आप एक शांति प्रिय और निरोगी काया के साथ में रात को सोते हैं ना, तो कभी कभी सपने में देखी गई बात भी भविष्य का संकेत देती है। आपने महसूस किया होगा। नकारात्मकता का भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। दुखी इंसान के अभिशाप का भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। सकारात्मकता का भविष्य पर असर पड़ता है और सद्जनों के आशीर्वाद का भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। भूतकाल दिखाता है, वर्तमान तैयार करता है, सपने संजोता है। जो कर्मठ है, लगनशील है और धैर्यवान है, वही इंसान वर्तमान के साथ साथ अपना भविष्य भी संवारता है। ऐसा भविष्य बनाएं कि घर वाले गर्व करें, कभी भी ना घबराएं और खुद की हिम्मत खुद बढ़ाएं। एक कामयाब दिखने वाला भविष्य जब भी आपका स्पर्श करे, जब घर और समाज दोनों उत्सव मनाएं एवं पर्व करें। और अंत का जो स्टैंजा है, ए मेरे मन, अगर एक सुखद भविष्य बनाना है तो तू लड़ अपने नकारात्मक विचारों से, तू आगे बढ़ अपने खुद के सदाचारों से।
दुनिया को अगर हिला के रखना है ना, तो ठान ले तू अपने मन में और फिर एक बार मजबूत कर ले अपने अरमानों को। भविष्य के सदाचारों से, भविष्य के सदाचारों से, भविष्य के सदाचारों से। ये थी एक छोटी सी कविता, एक छोटा सा प्रयास। और मैं आपको बताता चलूं कि इस कविता का मेरा नंबर उतना ही है जितने साल की मेरी उम्र है। कविता का नंबर बता दूंगा, उम्र समझ लीजिएगा। ये मेरी 62वीं कविता थी जो मैं आपको फेसबुक पे पिछले 2.5 साल से या 2 साल से सुना रहा था। बताइएगा ये कविता आपको कैसी लगी और कोई टॉपिक सुझाइएगा अगली बार के नई कविता के लिए। कोरोना धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन ये मत समझना कि पूरी तरीके से जा रहा है। उसके प्रोटोकॉल पे बराबर कायम रहिए। सोवियत रूस और यूक्रेन के बीच की जो लड़ाई चल रही है उसका परिणाम क्या होगा उस पर नज़र मत डालिए। भूल जाइए कि पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे, महंगाई होगी। अपने आप में मस्त रहिए, अपने आप को किसी भी स्ट्रेस से दूर रखिए और अपनी लाइफ में हो सकता है जहाँ तक सभी तनावों को भूल के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इतनी देर तक मेरे को सुना, बर्दाश्त किया, मेरे विचारों को सुना कविता के रूप में, उस सब के लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।